हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस 2 महीने में कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, इंग्लिश ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ग्रामर जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है, लेकिन लिटरेचर के सिलेबस को हम लोग 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम लोग उसी की एक टाइमलाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उस दिन जून 1 है और हमारे पास में अब जो टाइम है वो है जून का और जुलाई का। तो इन 2 महीनों में हम लोग इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अड्डा 24/7 फाउंडेशन के चैनल पर मैं ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी हम लोग फॉलो करना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल पर 1 महीने पहले से ही। तो हम लोग मई से ही तैयारियाँ कर रहे हैं। बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आइए एक बार देखिए चैनल पर। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंग्लिश की क्लासेस में शाम को 7 बजे मेरे साथ में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि इंग्लिश का पूरा सिलेबस वो लोग खुद से कंप्लीट कर सके। तो वो कैसे करें? तो इसके लिए ऑफकोर्स सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, राइट। पूरा सिलेबस देख लेंगे। इंग्लिश में, लिटरेचर में, ग्रामर में, रीडिंग में, राइटिंग में कितना सिलेबस है जो हमें कवर करना है और उसके बाद में उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करें कि हम 2 महीने में इंग्लिश कर पाएँ। वाई? बिकॉज 10th में जो बच्चा है वो ज़्यादा डरा हुआ होता है मैथ को लेकर और साइंस को लेकर। जब मैथ और साइंस से थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिलता है, सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने वाला होता है, तब उसको डर लगने लगता है एसएसटी का। बोलता है अरे भाई एसएसटी कैसे होगी, है ना, इतना सारा सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है। वो थोड़ा थोड़ा जब कवर होना शुरू हो तब जाकर वो लैंग्वेजेस के बारे में सोचता है, जिसमें से हिंदी ज़्यादा उसको डराती है इंग्लिश से। बिकॉज जो सीबीएसई के बच्चे हैं सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है तो वो हिंदी में ज़्यादा वीक होते हैं। तो इंग्लिश को देखा जाए तो सबसे लास्ट में रखते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों जो स्कोरिंग है। इनमें अगर आप 98 99 लाना चाहते हैं तो ईजिली आ जाएगा कंपेयर टू मैथ एंड साइंस, राइट। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनमें कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग के मंथ्स में ही सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि बाद में चल के आपको मैथ में और साइंस में, एसएसटी में टाइम मिल जाए और ज़्यादा। तो अभी स्टार्टिंग में जब हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो हम लोग इन 2 महीनों में क्या करेंगे, इंग्लिश की तैयारी करेंगे और इंग्लिश का सिलेबस पूरा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करना है वो भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस के लिए हम लोग जाएंगे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, गूगल पर सर्च करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस है क्या। 24-25 का सेम ही सिलेबस है तो हम ज़्यादा परेशान उसके लिए होंगे नहीं। ये हमने सिलेबस यहाँ पे निकाल लिया है, सेम ही सिलेबस है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम वही सेम सिलेबस यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये 9th का सिलेबस होगा और इसके बाद में जो आएगा वो 10th का सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द 10th का सिलेबस। ये भी अभी 9th का ही चल रहा है और इसके बाद में वी विल हैव हाँ, ये आ गया 10th का, ठीक है। यहाँ से आपका रीडिंग ये शुरू हो गया है 10th का सिलेबस बच्चों। इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाले बच्चों की बात हो रही है, 184 आपका कोड होता है। तो सबसे पहले एक बार ना नज़र डाल लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो पैटर्न है वो कैसे है। तो देखो, रीडिंग स्किल आपकी 20 मार्क्स की है बच्चों, ठीक है, और ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर है, आप यहीं आकर देख लीजिए। राइटिंग स्किल्स आपकी 20 मार्क्स की है, मतलब कि 2 राइटिंग स्किल आपको लिखने के लिए आएंगी। 5 मार्क्स की जो 10 मार्क्स बनाएगी, जो ग्रामर है वो 10 मार्क्स का होगा। तो राइटिंग प्लस ग्रामर 20 मार्क्स का है। और जो लिटरेचर का सेक्शन है बच्चे, बाप रे बाप, 40 मार्क्स की लिटरेचर आती है। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर हमें 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसमें से एटलीस्ट 45 डेज हमको लिटरेचर में ही लग जाएंगे, कम से कम 40 डेज, 40 to 45 डेज हमको लिटरेचर में लग जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 40 मार्क्स का है। तो एक नंबर के लिए एक दिन तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपका जो है बाइफर्केशन होता है पूरे आपके मार्किंग्स का, ठीक है। 20 और 40 हो गया आपका 80 और बाकी के जो 20 नंबर है वो आपके स्कूल टीचर आपको देती है असाइनमेंट के बेस पर, जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उसके बेस पर। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सिलेबस पे भी नज़र डाल लेते हैं कि चैप्टर हमारे पास में कितने हैं। ग्रामर की बात की जाए तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से ये जो रिपोर्टेड स्पीच का ये तो इजी है ही, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ठीक है, ये हम कर चुके हैं अपने सेशन में ऑलरेडी। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, टेंसेज एंड डिटर्मिनर्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एडिटिंग भी होती है इसमें, आई थिंक नीचे वाले कहीं पे होगी, एडिटिंग भी आपके में होती है जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एरर एडिटिंग के क्वेश्चंस भी आपके होंगे। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका फॉर्मल लेटर,
ठीक है, और मोस्टली इसमें हमेशा एडिटर के लिए लेटर लिखने को आता है। दूसरा है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। इसके 3-4 टाइप हैं जो हम लोग कर चुके हैं, वैसे मैं लास्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाई हूँ ये सारी चीज़ें। इस बार मैं आपको फिर से इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ हमको करने हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इनकी वर्कशीट अभी मैं बना रही हूँ, तो ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। जब बन जाएगी मैं आपको बता दूंगी, आप लोग आइएगा और इनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो देखो, मैं ना यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करने वाली, चैप्टर्स काउंट करके बताऊंगी। टोटल चैप्टर्स हमारे 28 बनते हैं, तो 28 चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है वो हम लोग कवर करेंगे। ये आपके चैप्टर प्रोज के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये आपकी पोम है 10, और फिर आपके फूड ट्रीज विदाउट फीड के चैप्टर है 9। सो टोटल 28 हो गए। अब देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको 28 चैप्टर्स अपने पढ़ने हैं, है ना, तो 1 डे ईच चैप्टर पढ़ो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है, 2 महीने में इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे है। पॉइंट 1, इन 2 महीनों में हम लोग अपना बेसिक बनाएंगे, बेस बनाएंगे बेसिकली, राइट। बेस मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में कि हमारा है पेपर और उस दिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। इसीलिए इन 2 महीनों में हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर को पढ़ेंगे, फुल रीडिंग। व्हाई एम आई सेइंग दिस, कि देखो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वेदर एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, एनी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर किसी में आपको चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बच्चा इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि वो एक चैप्टर को पूरा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटा आपको लगेगा बच्चों एक चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ने में। अब इसमें पढ़ने में क्या क्या आ गया देखो, नंबर 1 इसकी रीडिंग हो गई, ठीक। आप चैप्टर की क्या करेंगे, पूरी रीडिंग करेंगे। पूरी रीडिंग करनी है आपको, जिसमें मैं समझती हूँ आपको 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे, इतना लेंथी चैप्टर हमारा है। दूसरी चीज, रीडिंग के साथ साथ, एक तो मैं इसका ये थोड़ा कम कर लेती हूँ, रीडिंग के साथ साथ आपको क्या करना है इसमें, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग रखनी है। पढ़ते टाइम अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करना। तो अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना है चैप्टर। कॉम्प्रिहेंड का मतलब हो गया आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और उसको अच्छे से समझ भी चुके हैं। सिर्फ रीडिंग नहीं कि हमारा माइंड तो कहीं और है और बस हम रीड किए जा रहे हैं, नहीं, रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ कि अगर अब मैं उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो आपको उसका आंसर पता है। वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आरटीसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या सब्जेक्ट बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको अगर मैं सॉल्व कर पा रही हूँ किसी चैप्टर से, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे को चैप्टर पूरा याद है। इसको याद करना बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि समझना या पढ़ना बोलते हैं। सो ओनली रीडिंग इज नॉट रीडिंग, रीडिंग इज एटलीस्ट मैं उस चैप्टर के आरटीसी सॉल्व कर पाऊँ, ये आपको करना है। अब मैं समझती हूँ कि 1 से लेके 2 घंटा आपको हर चैप्टर में लगेगा, तो आपको डेली इंग्लिश जो हम 2 महीने पढ़ने वाले 60 डेज में 28 डेज अपने स्पेंड करने हैं इनको पढ़ने में। अब इसमें से कुछ पोम है जो बहुत छोटी हैं, हो सकता है एक दिन में आप 10 मिनट में ये कर लो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका सेंट्रल आइडिया है ना, उसकी समरी खुद से लिखनी है, पोम का सेंट्रल आइडिया, पोम की समरी, पोम के आरटीसीज खुद से सॉल्व करने हैं। तो 1 घंटा कम से कम आपको हर चैप्टर में देना ही देना है। अगर किसी चैप्टर में आपको लगता है बहुत ईजी था, मुझे अच्छे से समझ आ गया, उस चैप्टर का कैरेक्टर स्केच करो, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, 28 डेज में 28 चैप्टर्स हमको इंग्लिश के कवर करने हैं। अब बचा हुआ जो 1 मंथ है, मैं 28 को सीधा 30 कर लेती हूँ, ठीक है, राउंड अबाउट कर लेती हूँ, 30 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बचा हुआ जो 1 मंथ है उसमें हमें क्या करना है। तो अब हम करेंगे अपने इस बचे हुए मंथ में रीडिंग की तैयारी, राइटिंग की तैयारी एंड ग्रामर की तैयारी, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो एक दिन में एक टॉपिक नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्रामर 1 महीने में भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम अभी क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेस तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये तो देखो आपको लिटरेचर का मैंने बता दिया, हर चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स की कोई प्रैक्टिस नहीं करी है बच्चों, और ना मैं चाहती कि आप करो। ये जो 2 महीने हैं ना, इसमें आप सिर्फ पढ़ो। पढ़ो से मतलब कौन सा वाला पढ़ो, ऐसा वाला। क्यों? क्योंकि पेपर में करनी तो है ही ना तैयारी, तो उस टाइम पे हम लोग तैयारी करेंगे। और बीच बीच में जो सेशन है, ऐसा तो नहीं है ना इंग्लिश करके बंद रख देंगे और फिर पेपर में खोलेंगे, नहीं, बीच बीच में जो टाइम होगा ना उसमें आप क्वेश्चन आंसर करो। लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मेन एजेंडा था वो ये था कि इन 2 महीनों में ये सारे चैप्टर पढ़ लो एक एक बार,
1 महीने में चैप्टर पढ़ लो और 1 महीने में बेसिक ग्रामर कर लो। बाकी की जो चीज़ें छोटी छोटी हम लोग करते रहेंगे, यही बेस्ट तरीका होगा आपको अगर आप चाहते हैं कि इन 2 महीनों में आप इंग्लिश की तैयारी करें। अच्छा, अभी हम लोग क्या है, ग्रामर की बात कर लेते हैं एक बार के ग्रामर को हम लोगों को कैसे पढ़ना है। तो ग्रामर में जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है आपका टेंस, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मैं समझती हूँ आपके पास में पूरा का पूरा 1 वीक होना चाहिए और आप इनको अच्छे से पढ़िए। अब पढ़ने का मतलब क्या हुआ, वही पुरानी बुक में से वही पुराने एक्सरसाइजेस करना नहीं, एक्सरसाइजेस नई नई ढूंढ कर लाइए, न्यू एक्सरसाइजेस कीजिए। एक और चीज़ इसमें आप जो कर सकते हैं इस मंथ में वो है सैम्पल पेपर को देखना। कौन सा वाला, सीबीएसई ने अब तक, सीबीएसई की अगर हम लोग बात करें तो अब तक 3 से 4 सैम्पल पेपर, आपको हर साल के 2 होते हैं ना, हाँ, तो कम से कम 5 to 6 सैम्पल पेपर सीबीएसई के ही आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो एक वीक आपको क्या करना है, वीक 1 में आपको टेंस की तैयारी करनी है पूरी, वीक 2 में आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर तैयार करना है, रोज एक सॉल्व करिए। 7 दिन है ना, 7 दिन में आप क्या करिए, 7 सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आपको क्या करना है, जो आपका वीक 3 है नेक्स्ट मंथ का जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हम इन सैम्पल पेपर को जब सॉल्व करेंगे ना, मैं सिर्फ ग्रामर सॉल्व करवा रही हूँ उसमें, बाकी आप रीडिंग राइटिंग सब कुछ मतलब कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। मेरा मेन मोटिव है कि आप यहाँ देखिए कि किस तरीके की ग्रामर आ रही है, क्योंकि इस ग्रामर को करते करते ही आपकी एडिटिंग भी उसी में हो जाएगी, आपके मॉडल्स भी उसी में हो जाएंगे, आपके डिटर्मिनर्स भी उसी में हो जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच आपका बस बचेगा, किसी भी दिन ग्रामर में आप उसको कर लीजिए। तो ये जो हमने 1 वीक लिया है ना टेंसेस का, उसमें आपको पूरी बेसिक अपनी टेंस की कवर कर लेनी है। 3rd वीक जो आपका रहेगा इसमें आपको अपने पूरी ग्रामर बेसिक कवर करनी है बच्चों, जिसमें आपके छोटे मोटे सारे टॉपिक आ जाएंगे। और ये बेस पढ़ना है। अब इस बेस में क्या क्या पढ़ोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ो, टेंसेस को फिर से रिवाइज करो, एक्टिव पैसे पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, इन चीज़ों को ढूंढो गूगल पे अगर आपको नहीं पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंथेसाइज क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। 1 वीक बैठ के आप पूरी इस ग्रामर को पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, बुक ले लीजिए अच्छी सी, कोई अच्छी बुक लीजिए, और कोई बुक नहीं है कोई बात नहीं, अपनी ही 9th क्लास की बुक को फिर से खोलो और देखो क्या मैंने आज तक इस बुक को पूरा पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो अब मैं इस बुक को पढ़ूंगा। तो अपनी बुक खोलो और उस बुक को पढ़ो, 9th की बुक को पूरा पढ़ो। फिर से शुरू मत कर देना नाउन से, नहीं, कोई अच्छा सा टॉपिक ढूंढना और वहां से शुरू करना, बीच में से शुरू करना। क्योंकि होगा क्या ना, नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, 1 हफ्ता हो जाएगा, बोलोगे हमारा बेसिक खत्म। बीच में से कोई टॉपिक लो, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ो उसमें से, एक्टिव पैसे पढ़ो उसमें से, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो उसमें से, राइट। हर ग्रामर में हर टॉपिक होता है, पढ़िए उनको जाकर, ये आपका तरीका हो जाएगा। और फिर 4th वीक में हमको क्या करना है, लेटर प्रैक्टिस करने, एनालिटिकल पैराग्राफ प्रैक्टिस करना है ना। और फिर हमको क्या करना है, साथ के साथ रीडिंग के लिए भी प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों। तो देखो आपको क्या लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चे प्रैक्टिस करते होंगे बड़े बड़े एग्जाम्स की, कैसे करते होंगे, सॉल्व करने लग जाते होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ये तो करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको सॉल्व करना ही है। जैसे आप सैम्पल पेपर पढ़ोगे जब 5 से 6 है ना, तो उनमें से पढ़ना। हर पेपर में 2-2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, एक आपका डिस्कर्सिव होगा, एक आपका फैक्चुअल होगा। दोनों को पढ़िए, सॉल्व करिए उनको। उसके अलावा एक हैबिट डालिए। क्या हैबिट डालनी है, हमें हैबिट डालनी है कि हमें किसी भी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, एक आर्टिकल डेली का पढ़ना है। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट हैबिट होनी चाहिए। मैं किसी और वीडियो में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करना है, उस दिन एक और अच्छा सा वीडियो डालूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है और आपने वो टॉपिक अपने माइंड में सोच लिया, जैसे कि मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत बेकार हो गया है, गर्मी बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या हीट क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है ना, वेदर चेंज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं गर्मी के। तो चलिए इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ते हैं। तो मैं एक आर्टिकल ऐसे इसी के ऊपर सर्च कर लूँगी, गूगल में मैं लिखूँगी ऐसा कुछ भी, जो भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आएंगी, किसी वेबसाइट को खोलूँगी, उसको पूरा पढ़ूंगी। आप उसको पढ़ने से क्या होगा, मेरे माइंड में बहुत सारे वोकैबुलरी ऐड होती जाएगी उस पैराग्राफ से रिलेटेड। अब मैं क्या करूंगी, इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसमें से ऐसे 5 क्वेश्चंस निकालूंगी जो मैं किसी से पूछूं। उन 5 क्वेश्चंस को मैं किसी से पूछूंगी अपने आसपास, बता ये क्यों है, बता वो क्यों है, बोलेगा मुझे क्या पता। फिर आप उनको आंसर्स को खुद से ही पूछना कि क्या मुझे इनके आंसर पता है। फिर आपको फिर से वही पैराग्राफ याद आ जाएगा, और जब आपको वो पैराग्राफ याद आएगा तो आप उसके आंसर्स भी ढूंढ पाएंगे। फिर अपने आंसर्स आप लिख लीजिए, फिर मैच करिए कि क्या पैराग्राफ में वही आंसर्स लिखे थे जो आपने लिखे हैं, मैच करेगा। आपको क्या लगता है आपने क्या किया, आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया। एक्चुअली सॉल्व नहीं किया आपने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले बनाया, खुद से बनाया, और फिर उसको सॉल्व भी किया और उसको लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिया। तो मतलब आप खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना नहीं जानते, उसको बनाना भी जानते हैं। बस हमको ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है आज से ही।
आज से इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए और इसको करते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो। बिलीव करिए मुझे, ये मेरा ये आपको एसएसटी में, आपको साइंस में, ये आपको इंग्लिश में और बाकी के सब्जेक्ट्स में और आगे चल के आपकी माइंड, मेंटालिटी, अवेयरनेस सब कुछ बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज फॉलो दिस टेक्निक दैट आई एम टेलिंग यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन यू विल फील आफ्टर 2 months कि मैंने इतना बेसिक कर लिया है जितना मुझे आना चाहिए था इंग्लिश के लिए। और आप आराम से अपनी बुक्स को बंद करके धीरे 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 कछुए की चाल चलते चलते इंग्लिश को साइड बाई साइड रखते जाएंगे, ठीक है। और पेपर आते आते आपको खुद लगने लगेगा कि बेस तो मेरा क्लियर है, चलिए अब मुझे क्या करना है, पेपर के टाइम पर इसको और फ्लरिश कर देना है, पॉलिश कर देना है, और उस टाइम पे आप इसको और प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 से 15 दिन में इंग्लिश आपकी पूरी उस टाइम पे कवर हो जाएगी। इसके अलावा अड्डा 24/7 के फाउंडेशन चैनल पर तो मैं आपके साथ हूँ ही। आपको जब भी कोई भी दिक्कत है आप शाम को 7 बजे आइए, चैनल पर लाइव मेरा चल रहा होगा और वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कोई ना कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे। टॉपिक्स की जो सारी प्लेलिस्ट वगैरह है वो भी आपके लिए बनी रखी होंगी, तो जाइए किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं मिलूंगी आपके साथ में फिर से न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज अपनी डिसाइड करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।